कि आज मुस्सेपुर गांव में हमने यहाँ जो है फलदार पेड़ लगाने का काम किया। और अब की बार जिस प्रकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का टारगेट हमें दिया कि 3 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट हमने करना, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया कि जो पंचायती ज़मीन है उसमें बाग लगाने का हमें आप मंजूरी दे दें, क्योंकि बाग लगाने का काम हॉर्टिकल्चर का है, हमारा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उसकी इजाज़त दे दी। और अब की बार लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा का बाग हमने अब की बार में लगाया। ये हमारा अब की बार केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन था हमारा, समझ लो। मतलब अब की बार हम शुरुआत कर रहे थे तो अच्छे परिणाम है रहे, काफ़ी बड़ी संख्या में सरपंच हमारे पास है रहे। तो इससे हालांकि पेड़ तो हम पहले भी लगाते थे, लेकिन पहले हम सफेदा लगाते थे, तो वो सफेदा 3 साल तक हम देखते थे, और उसके बाद जब पंचायत को देते तो 7 साल बाद कट जाता था। सफेदा 7 या 8 साल में कट जाता है, तो मतलब प्रॉब्लम जैसी की वैसी रहती कि ग्रीनरी फिर समाप्त हो जाती। तो अब हमने विचार किया कि अगर हम बाग लगाएंगे तो बाग 40 साल से लेकर 60-70 साल तक रहेगा। तो अब हमने ये शुरू किया, और इससे एक दूसरा फ़ायदा ये है कि पंचायत की आमदन बढ़ेगी। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और फल देंगे तो पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी, दोनों ही चीज़ बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने शुरू किया। तो आज मुस्सेपुर गाँव ने जो हमें ज़मीन दी तो उसमें हमने शुरू किया। आगे ज़मीन तो इन्हें और भी दे रखी है, लेकिन टाइम लगेगा तैयार करते हैं। कितने एकड़ और कितने? 70 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो सरपंच ने हमें कहा था कि भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तो ये मेरे ख्याल के 10-12 एकड़ ही ज़मीन है जिसमें मैंने पेड़ लगाया अभी। लेकिन अब क्योंकि इसमें सारा काबली कीकर खड़ी है तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो जितना भी गाँव वाले चाहेंगे उतना लगाएंगे। और पेड़ों पर पूरा राइट जो है वो गांव का है, हमारा कोई राइट नहीं है। हमारा तो केवल इतना है कि हम पैसा खर्चेंगे और पेड़ को बढ़ा करेंगे। जैसे ही उस पर फल लगेंगे तो वो फिर गांव की। बिल्कुल उसी समस्या का समाधान तो है ना जी, क्योंकि ज़मीन हमारे पास 3% है। हमारे पास हम ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते। अब उसका एक विकल्प हमारे पास ये है कि हम इन पेड़ों को और घना कर दें। जैसे कहीं सड़क पे आप देखते हैं कि मान लो पेड़ दूरी पे हैं, तो वो हम और घना कर दें, एक तो विकल्प ही है। दूसरा विकल्प ये है कि हम कहीं और ज़मीन खरीदें, तो ज़मीन इतनी खरीद नहीं सकते। तो ये पंचायत के पास या गौचरादगी या दूसरी ज़मीन में पड़ी थी, तो हमने प्रयास किया कि उस ज़मीन में हम पेड़ लगा दें, तो वो गाँव के भी काम आएगा। और अगर गौचरादगी भी है वहाँ, अगर वो चराना भी चाहते हैं दूसरे पेड़ लगवाएं तो वो काम आएगा। प्रदेश में कितना रकबा बढ़ाया गया सर? जैसे कितनी पंचायतों ने ज़मीन ली है? नहीं, अभी तक जैसे मैंने बताया कि 1000 एकड़ हमने जो है वो अब की बार हमारा बाग जितना है जो अभी रह रहा, कुछ हमने लगा दिया। तो 1000 एकड़ हम अब की बार लगा देंगे। हालांकि हमारे पास ऑफर उससे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मुझसे 3 गुने से भी ज़्यादा अगली बार लगाएंगे। तो वो हमारा हमने एक चेंज किया था। पहले मैंने विधानसभा में कहा था कि जो किसान का पेड़ है, मतलब सरकार ने जो पेड़ लगाया और वो किसान के खेत के साथ है 3 फुट की दूरी तक, तो उसमें चौधरी देवीलाल ने एक बार घोषणा की थी कि भाई 50% किसान का है। तो उसमें कई समस्याएं आती थी। तो अब की बार हमने घोषणा कर दी, मैंने पार्लियामेंट विधानसभा में मैंने कहा था कि भाई उसमें छांट जो है किसान की है, बांटने का काम तो हमारा डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन छांटेगा किसान के जोड़ से उसने चाहिए तो वो उस किसान को देंगे, फिर हम काटेंगे बाद में। एक तो ये थी। दूसरा अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हम किसान की मर्जी से उसके साथ साथ फलदार पेड़ लगाएंगे। जो भी किसान कहेगा मुझे आम लगाना, कुछ भी लगाना, उसी की मर्जी का पेड़ लगाएंगे वहाँ, और उसके जो फल होंगे वो किसान के होंगे। मतलब फल मारा नहीं होगा, फल वो ही करेगा, चाहे उसको अपने उसको बेचो, कुछ भी करो, जैसे करेगा तो उसका होगा, ताकि किसान की आमदन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है ना कि हमने दुगनी करनी है आमदन, तो दुगनी करने में हमारा भी योगदान होगा कि हम उसको दुगनी करेंगे और किसान को नुकसान नहीं होगा, उसको उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। हाँ, औषधीय पेड़ भी हम लगा रहे, दूसरे पेड़ भी हम लगा रहे, ताकि डाइवर्सिटी भी सुरक्षित रखना जरूरी है। जहाँ हम इसकी सुरक्षित कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो ऐसा ऐसा समाप्त होते जा रहे हैं, उन पेड़ों को भी लगाने का प्रयास करें। एक नई शिक्षा नीति से तो इतनी देर में मैं क्या बताऊंगा क्या लाभ होंगे। बहुत लाभ होंगे, बहुत लाभ। मतलब देश की स्थिति बदल देगी, बिल्कुल एकदम परिवर्तन हो जाएगा। ये देश जो था ना पहले, जब यहाँ मेरे ख्याल के बाहर से आक्रमणकारी आए और हो रहा है, तब ये देश बहुत तरक्की वाला था देश था। यानी कि दुनिया की जो टोटल जीडीपी थी उसका 50% ज़्यादा भारत का था। जब अंग्रेज भी आए तब भी हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोगों के पास अपने आप काम था। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे स्किल की बात कह रहे हैं ना, वो हमारे पूर्वजों ने पहले कर रखा था। आपने कभी कोई बाडी देखा खाली? आपने कोई मोची देखा खाली? आपने कोई कुमार देखा खाली? आपने कोई किसान देखा खाली? नहीं जी। हम छोटे छोटे थे ना, नौकरी करने वाला था। मेरे आज भी याद है, मैं स्कूल में जाऊँ तो अपनी भैंस चराऊँ था। जब मैं स्कूल में जाऊँ तो घास काटूँ था। तो जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा मैं एकदम अपना खेती लगा करने। हमारे पास स्किल था, लेकिन इन पिछले 40-50 साल में ना स्किल खत्म हो गया, हमारे पास है ही नहीं। अब अगर मेरा बेटा है और अगर नौकरी ना मिला तो मेरा बेटा तो खाली खड़ा, उसने पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। तो उसी बात पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि दोबारा से वही चीज़ जो हमारे पूर्वजों ने चलाई थी उस पर दोबारा से जोर दो। हर आदमी के पास स्किल होना चाहिए, और उस स्किल उसका हम पहली 5वीं 6ठी क्लास से ही शुरू करेंगे। उसको उसमें
पारंगत करेंगे। और जब वो बच्चा 12वीं करेगा तो 12वीं के बाद वो ये नहीं कह जाएगा कि साहब मुझे नौकरी दो, वो तो अपना काम शुरू कर देगा, अपने आप काम शुरू करेगा और वो रोजगार मांगने वाला नहीं रहेगा, रोजगार देने वाला बन जाएगा। तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ाई की बात ही कर रहे हैं। हमने यूरोप का तो पता कि कौन है कौन नहीं है, हमने दूसरे देशों का पता, लेकिन यहीं का पता नहीं यहाँ कोई इतना बड़ा महापुरुष पैदा है, उसकी जानकारी हमें नहीं। तो नई शिक्षा नीति जो है वो दोबारा से हमें यहाँ लेके आ रही है, हिंदुस्तान में लेके आ रही है, हिंदुस्तान के विचार पे लेके आ रही है। जो हमारे महापुरुषों ने किया, हम ऐसे लोग नहीं थे कि जिन्हें पता नहीं था, हम तो इतने काबिल लोग थे कि दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। तो वैसे ही बढ़ने के लिए हर विधानसभा में एक स्कूल हम निश्चित तौर से करेंगे। वैसे तो ब्लॉक अनुसार है, लेकिन कहीं भी अगर ऐसा होगा तो विधानसभा में मैं उसको दिखवा लूंगा, निश्चित तौर से उसको बढ़ा देंगे। सर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह फैल चुका है जी। मुख्यमंत्री भी अपने सोनीपत में 6 स्कूलों का उद्घाटन जो ऑनलाइन कराया है जी। तो आज यहाँ सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बनी रही, ठीक तरीके से कुर्सियां लगा रखी थी और इतना